हिंदू बहन भाइयों से सवाल करूंगा, हाँ। वो जाकिर नाइक से पूछ लें। मैं कहता हूँ कि वो आपको कमेंट में ही जवाब दे देंगे। वो मैं कहता हूँ कि हजरत ये जो हिंदू जिसको जैसे हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो अपने गॉड को अच्छा फॉलो करते हैं। वो अपने राम को, हाँ, ठीक है, भगवान राम, हाँ। भगवान तो खैर वो गॉड को कहते हैं, अल्लाह को कहते हैं, ईश्वर। जो राम है, जो मैसेज लेके आए राम, आई थिंक मेरी नज़र में मैं जो समझता हूँ राम भी एक पैगंबर थे। ओह, क्या Yes, of बात course. कर दी आपने। हाँ अच्छा, हाँ राम एक प्रॉफिट थे। हाँ, अगर मुझे किसी ने झूठा साबित करना है तो वो 1,24,000 से बेशतर पैगंबरों की हिस्ट्री लेके आया है विद नेम। नमस्कार दोस्तों, आपको इंडियन पावर यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है सुब्रत। मेरा नाम है राजू। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जो पाकिस्तान पे खास करके मुस्लिम स्कॉलरशिप जो रहते हैं जाकिर नायक, तो उनका क्या दबदबा है, पाकिस्तान का पब्लिक्स का विचार हम लोग देखेंगे। और उनका ये भी कहना है कि जो भगवान राम है वो एक मैसेंजर है। उनका कहना है कि जो मुस्लिम के होते हैं कि भाई पैगंबर जो है वो भगवान राम थे। तो इसके सिलसिले में कुछ हम लोग बातें सुनेंगे तो पाकिस्तान का जो पब्लिक्स है। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्टली वीडियो पे चलते हैं और बाकी हम लोग का जो भी ओपिनियन रहेगा वो हम लोग बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए चलिए वीडियो देखते हैं। अली शहजाद मेरे साथ मौजूद है और जब भी इनकी मेरी मार्केट में मुलाकात होती है तो ये अक्सर कहते हैं कि मैं जाकिर नाइक को कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे टॉपिक मुख्तलिफ होते हैं, मैंने कभी जाकिर नाइक को कवर नहीं किया, लेकिन आज इनकी बेहद फरमाइश एंड रिक्वेस्ट पे मैं इनसे बात करूँगी कि जाकिर नाइक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। और वो इंसान जिसको इंडिया से वो भागा हुआ है और इस वक्त पता नहीं, मेरे ख्याल से ओमान में या कतर में छुपा हुआ है, और जिसने बहुत से दुनिया को बेवकूफ़ बनाया, बड़े लोगों से फंडिंग लिया, खुद को इस्लामी स्कॉलर साइंटिस्ट बोला है, बहुत से ब्लंडर उन्होंने मारे। आपको क्या गिले शिकवे हैं जाकिर नाइक से, या फिर आप फैन है, क्या हैं? मैं बिल्कुल भी उनका फ़ैन नहीं हूँ। अच्छा, मुझे बहुत सारे इख्तलाफात हैं उनसे। ठीक बस है। वो ऐसा है कि नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर और अली अलैहिस्सलाम उनका दरवाज़ा है। ठीक हो गया, ठीक है। हाँ। और बीइंग ए मुस्लिम मैं ये समझता हूँ कि जब ये हद क्रॉस कर जाता है ना कि भाई मेरे पास हर सवाल का जवाब है, तो मुझे ये बुरा लगता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है उसके पास अच्छी ग्राउंड है, बट जाकिर नाइक इज़ नॉट गुड प्लेयर। अच्छा, हाँ, तबलीग के लिए उसकी अच्छी ग्राउंड है। जब वो 7-8 बंदों के साथ बात किया करता था और पतली सी गर्दन और लंबा सा कोट और ऊंची पैंट, मैं तब से उसे जानता हूँ। अब तो वो 1-1.5 लाख बंदों के साथ बैठ के बात करता है। अच्छा, और ग्राउंड काफ़ी बना ली है। हाँ। तो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हाँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप, बहुत से लोगों ने उसे चैलेंज किया होगा, मुझे उसे चैलेंज नहीं करना है। अच्छा, ठीक है, मैं कौन होता हूँ उसे चैलेंज करने वाला। मुझे सिर्फ यही उसे कहना है कि यार देखो, आप हो ना, आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया, 4 किताबें आसमानी पढ़ी होंगी, राइट? अच्छा, हाँ। कुछ अगर आप डॉक्टर हो, पहले तो मुझे ये नहीं समझ आती कि ये डॉक्टर कौन सा है? और हाँ, एक दफ़ा मुझे महसूस हुआ जैसे किताबी डॉक्टर है ना। डेंटल लगा मुझे, डेंटल। अच्छा, डेंटल लगा? हाँ, डेंटल। वो तो क्यों? वो ऐसे है कि वो उसे पता है कि चीते के दांत ऐसे हैं, बकरी के दांत ऐसे हैं। तो पढ़ा होगा ना उसने। हाँ, डेंटल लगा ना फिर मुझे। अच्छा, तो हिंदुओं को बता रहा है वो। अच्छा। ठीक है, तो मैदे के बारे में बता रहा है कि आप क्या खाते हो क्या नहीं। अच्छा, बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। बहरहाल मुझे उनसे यही कहना है कि अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दो, ठीक है, तो मैं आपको मान जाऊँ। क्या बात है, आप जाकिर नाइक को चैलेंज कर रहे हैं शो पे? यस ऑफ कोर्स, मैं उसे कह रहा हूँ कि एक सवाल का जवाब देखिए। क्या है सवाल, रखें जरा सवाल अपना, हम भी सुने। चलें, पहले हम ये बात कर लेते हैं। अब बीइंग मुस्लिम, हाँ। आप भी माशाल्लाह से हैं, आप मेरे बच्चों की तरह हैं, बहनों की तरह हैं। तो बीइंग मुस्लिम आप मेरे साथ थोड़ा सा साथ दें। अच्छा। अगर जब दुनिया में कुछ नहीं था, हाँ, जब दुनिया खलक ही नहीं हुई थी, हाँ। तो अल्लाह थे, खुदा था, ये ईमान है। जब ठीक। कोई नहीं था तो वो जात अल्लाह थी। था। हाँ। अच्छा, अल्लाह ने सबसे पहले काम क्या किया कि हमारा ईमान है कि अपने नूर में से खलक किया अपने महबूब का नूर, अच्छा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर। ठीक हो गया। अब जब महबूब का नूर खलक कर लिया, महबूब खलक कर लिए, फिर उन्होंने सोचा मैं इसके लिए दुनिया खलक करता हूँ। हाँ। हमारा ईमान है अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो ये दुनिया भी ना होती। हाँ, मुसलमानों का ईमान है कि हजूर के सदके दुनिया बनी है। हाँ, अगर वो ना होते तो फिर दुनिया भी ना होती। अच्छा, फिर सवाल की तरफ आए ना। मैं आ रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं, अल्लाह भी मौजूद है, और जिसके लिए दुनिया खलक की वो मौजूद है, लेकिन उसको भेज नहीं रहे हैं। इन बिटवीन 1,24,000 से बेशतर पैगंबरों का जो गैप आ जाता है, उनको आखिर, जबकि वो पहले मौजूद हैं और उनको बेज आखिर में रहे हैं। ये जो दरमियान पे गैप आया 1,24,000 से बेशतर पैगंबरों का, नबियों का, इस गैप की क्या वजह है?
एक तो ये सवाल है सर, जाकिर साहब इसका जवाब दे देंगे। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ये। तो डिफिकल्ट क्या है जो चैलेंज कर रहे हो? वो ये कर रहा हूँ कि इसका जवाब शायद आपने कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नंबर था प्रॉफिट मोहम्मद का 1,24,000 पैगंबरों के बाद क्यों आया, जबकि पहला अल्लाह ताला ने उन्हें नंबर 1 पे पैदा किया था। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, दुनिया कलक कर दी है, तो 1,24,000 से जिसके लिए दुनिया कलक की है वो मौजूद है, लेकिन उसको बेच आखिर पे रहे हैं जब 1,24,000। तो ये अल्लाह ताला की कोई हिकमत होगी ना? है ना अल्लाह। अच्छा ये सवाल एक हो गया। दूसरा मेरी बात सुन ले, मैं भी बता, इसी का जवाब मैं दे देता हूँ कि सवाल भी खुद से जवाब भी खुद ये से देना पड़ेगा। हाँ, दे 1,24,000 से बेशतर पैगंबरों का गैप इसलिए आया कि इंसान इतना जाहिल था कि इंसान को इस शऊर में लाने के लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने महबूब को भेजो तो इंसान इनकी बात सुन ले, समझ ले। और वही हुआ कि जब वो आखिर पे आए, 40 साल ज़िंदगी गुजारी और एक पहाड़ पे खड़े होकर कहा गया, लोगों अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे फौज है और आप लोग मान जाओगे? सबने कहा हम नहीं मान जाएंगे। अच्छा। आपने कहा क्यों मान जाओगे? आपने कहा कभी आपने झूठ ही नहीं बोला। अच्छा। ठीक है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो हमने पढ़ा ना। चैलेंज क्या है? आपने कहा कि मुझसे बात करो, मैं जाकिर नाइक को चैलेंज करना चाहता हूँ। क्या पॉइंट्स हैं आपके? मैंने स्पेशल शो आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। ऐसे है मैम कि मैं सवाल आपने मेरा सुन लिया, इसका जवाब मैंने दे दिया कि इंसान इतना जाहिल था, इंसान के ऊपर चलो इंसान जाहिल था, आगे इतने टीचर इंसान के ऊपर ही आए ना, नबी बिन टीचर भी तो है ना। हाँ। तो ये जो दुनिया में इतने सारे मज़ाहिब डेवलप हुए हैं कैसे हुए हैं? ऐसे हुए हैं ना कि नबी आया, उसने कहा ऐसे करो, इंसान ने पुतों की पूजा, नबी ने कहा ऐसे करो, इंसान ने चाँद की, तारों की, सूरज की, आग की, एवरीथिंग। और यहाँ से ये मज़हब डेवलप होते गए। एक नबी ऐसे आए कि इंसान ने उसी को खुदा मान लिया, जहालत का ये भी माना, जैसे जनाब ईसा। ठीक है, अब ये हिंदुओं के ऊपर ये जो अपना करते हैं, मुझे इनसे यही पूछना है कि अगर मैं एक सवाल करता हूँ मिसाल के तौर पे, अब हिंदुओं से सवाल करने लगे हैं। मैं हिंदुओं से करूँगा। हाँ, चलो हिंदुओं से सवाल हो रहा है। हिंदू बहन भाइयों से सवाल करूँगा। हाँ। वो जाकिर नाइक से पूछ लें। मैं कहता हूँ कि वो आपको कमेंट में ही जवाब दे देंगे। वो मैं कहता हूँ कि हजरत ये जो हिंदू जिसको जैसे हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो अपने गॉड को फॉलो करते हैं। वो अपने राम को, हाँ, ठीक है, भगवान राम, हाँ। भगवान तो खैर वो गॉड को कहते हैं, अल्लाह को कहते हैं, ईश्वर। जो राम है, जो मैसेज लेके आए राम, आई थिंक मेरी नज़र में, मैं जो समझता हूँ, राम भी एक पैगंबर थे। ओह, क्या बात कर दी आपने। हाँ। अच्छा। हाँ, राम एक प्रॉफिट थे। हाँ, अगर मुझे किसी ने झूठा साबित करना है तो वो 1,24,000 से बेशतर पैगंबरों की हिस्ट्री लेके आया विद नेम। तो फिर उनका सिलसिला भी पैगंबरों में से ही आ रहा है। यस ऑफ कोर्स। देखिए आप क्या कह रहे हैं। हाँ ना, देखिए मेरी बात सुने, हिंदू मसलक जो है उसमें सच को सच, झूठ को झूठ, बहन भाई, तहजीब, हर चीज़ पाई जाती है। अच्छा, ठीक है, और ये उन्होंने कहाँ से सीखी? कहाँ से सीखी? राम से, हाँ, जिसको वो भगवान मानते राम से, हैं, हाँ, राम से। हाँ। ठीक है, और ये अच्छी चीज़ें किस में हो सकती हैं? किसी अल्लाह के बंदे में हो सकती हैं। ओह। वो भी एक सिलेक्टेड मेंबर था, पैगंबर कह ले, कुछ भी कह ले। तो वो भी तो कहते हैं कि राम जो था ईश्वर का दोस्त था। अल्लाह का दोस्त, ईश्वर, हाँ, वो अल्लाह को कहते हाँ। हो। ठीक है, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हैं। हाँ। ठीक है, इसी तरह 1,24,000 से देखें, जो मैं मिसाल बी काम हूँ, ठीक है, और मुझे जो नहीं, आपको सनातन धर्म के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन कैसे है? ज़ाहिर है पढ़ा हूँ मैं, पढ़ा तो चलो BA तक हूँ, लेकिन मैंने एक किताब ऐसी है वो जो पढ़ी ना, वो जाकिर नाइक ने नहीं पढ़ी। उसका नाम है मुआशरती अलूम। क्या नाम है? मुआशरती अलूम। मुआशरती अलूम। ये वो इल्म है जो किसी, सोशल स्टडी। हाँ जी, ये मुआशरे से लिया जाता है या मुआशरे में जाने से आता है प्रैक्टिकली, या जो गुजरे हुए मुआशरे हैं उनको आप पढ़ते हो, देखते हो, चले, उससे आता है। आपने धर्मों की बात की, सनातन धर्म दूसरे रिलीजन से मुख्तलिफ कैसे है? और जब आपने कहा कि उसमें रिश्तों की बड़ी पहचान है, बड़ी रिस्पेक्ट है, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा क्या खास है जो दूसरे मज़ाहिब से उन्हें मुख्तलिफ बनाता है? वो उसकी उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं, मेरे बात करने का मकसद यही था कि मैं हिंदुओं को ये बताना चाहता था कि जो आपके जिसको आप मानते हैं वो भी अल्लाह ताला के सिलेक्टेड मेंबर थे। ठीक है, अच्छा। और जाकिर नाइक ने कभी ये उनको नहीं बताया। ये बताया कि भाई आप ये जो गोश्त है ये क्यों नहीं खाते हो, आप सब्जी क्यों खाते हो, आप ये क्यों करते हो, आप वो क्यों नहीं करते। ठीक है ना, ये बताया। ये कभी नहीं बताया कि यार जिसको आप मानते हो वो भी अल्लाह का सिलेक्टेड बंदा था। ठीक है, क्या मैं बात है, क्या हाँ, बात और है, मैं
अगर मैंने कहा कि अगर कोई मुझे झूठा साबित करना चाहता है, शायद ये मुसलमान सब लोग मेरी सुन के बाद हैरान हो जाएं। हाँ, खड़ी ऑडियंस खड़ी है, सुन रहे हैं जिस सब आपको सुन हाँ रहे जी, हैं। कि हाँ। लोग मुझे कहें कि यार शहजाद तो शायद पागल है, ये कह रहा है कि ये जो राम जी हैं ये भी कोई पैगंबर थे, ये भी कोई नबी थे, ठीक है ना। अगर किसी ने मुझे झूठा साबित करना है तो फिर 1,24,000 से बेशतर पैगंबरों की हिस्ट्री और विद नेम, ठीक है, मेरे सामने लेके आएँ। और मैं कहता हूँ कि चलो, मैं कहता हूँ कि 1 लाख छोड़ दें, जो आखिर में 24,000 है ना, उनकी हिस्ट्री ले लें, ठीक है ना। और ये साइंस को तो जाकिर साहब बड़ा मानते हैं। मैंने एक दिन देखा तो साइंस को कह रहे हैं जी, एक बंदा आता है कहता है जी आई एम कम्युनिस्ट, और मैं ना अल्लाह को नहीं मानता, खुदा को नहीं मानता, अच्छा। मैं साइंस को मानता हूँ। अच्छा। उसने कहा साइंस को क्यों मानते हैं? साइंस में लॉजिक है, साइंस में मटीरियल है, साइंस में मटीरियल है, लॉजिक है। अब मुझे ये बताएं आप, जो साइंस मटीरियल इस्तेमाल करती है वो किसका है? हाँ। कुदरत का है। हाँ। अगर मिसाल नेचर से, हाँ। साइंस अगर जहाज बनाती है, जहाज में लोहा इस्तेमाल होता है, हाँ, होता है, होता है। होता है। लोहा कुदरती है, हाँ, बिल्कुल। कुदरत का है, कुदरत ठीक का है। है। अगर मिसाल उसमें पेट्रोल यूज होता है, हाँ। तो वो भी कुदरत का कुदरत है। का यानी है। कि कुदरत के मटेरियल को जोड़ती है ना, वो हाँ। उसे साइंस बना देते हैं, सही ठीक होता है। और ये साइंस पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है। और कुदरत पे काम करते हैं, अच्छा। ठीक है ना। तो इस चीज़ से लेकिन अगर सनातन धर्म की आपने बात की, वो तो कुदरत से ज्यादा कनेक्टेड है। वो तो दरख्तों की पूजा करेंगे, आग की पूजा करेंगे, पानी की पूजा करेंगे, समुद्र की पूजा करेंगे, चांद की पूजा। वो कहते हैं हर चीज मिलके इस दुनिया को बैलेंस किए हुए है। देखिए मेरी बात तो सुनिए। वो तो कहते हैं हम साइंस के भी बहुत ज्यादा करीब हैं। कौन कहते हैं? ये जो सनातन धर्म से लोग हैं, मेरी हिंदू बात लोग। सुनिए। हिंदू लोग, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हिंदू लोग बड़े सही हैं या उनकी जो नबूवत है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, वो भी आखिर किसी अल्लाह के सिलेक्टेड मेंबर से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जो बात ये है कि उनमें भी अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये है कि मेरा क्वेश्चन यहाँ तक नहीं रुकता, मेरे सवालात आगे तक हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ जाकिर साहब गिव मी सम टाइम, ओके, और मुझसे भी मिलें, एक सवाल मेरा भी सुने, ठीक है। बस वो सवाल अभी तक हुआ नहीं है। अभी तक हुआ नहीं है। वो कौन सा सवाल है मैं भैया, इनकी- कर देना। नहीं भाई, अभी नहीं। ये मैं इनकी तबलीग का जो सिलसिला है ना, अभी का इनका जो तबलीग का सिलसिला है ना, ठीक है ना, मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। इन्हें तबलीग चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। वो बैन लगा दिया ना, अब कैसे तबलीग करेंगे? बैन लगा दिया। बैन वहाँ लगा पे। दिया, उसने पैसे इतना इकट्ठा कर लिया है, हाँ, और पैसा उसने बड़ा ट्रस्ट इकट्ठा अपने कर बना लिया। लिए, हाँ। ठीक है, चैनल अपने बना लिए, मदरसे बना लिए। मदरसे हाँ। मदरसों को तो छोड़ो भाई, हाँ। उसने पता नहीं क्या क्या बना लिया, हाँ। ठीक है। अब तो बस ये है कि नहीं, आप मुझे बस सवाल बताएं जिसकी वजह से आपने वीडियो शुरू करवाई है। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। एक बता देना जो अभी आप कहते हैं बड़ा जरूरी वाला है। चले इसी को मान ले, इसी को बात है, चलो इसी को सवाल बना देता हूँ, ठीक है। बनाए। इसी को क्वेश्चन बना देता हूँ क्या? कि मैं कहता हूँ हाँ। कि हजरत राम, ठीक है, हाँ। तो ये साबित करे कि वो नबी नहीं है, वो ये पैगंबर नहीं चैलेंज है। है जी। इनका कहना ये है कि जो भगवान राम है वो प्रॉफिट में से है, और जाकिर नाइक इसको प्रूव करे कि वो नहीं है। यही चैलेंज है। यही चैलेंज, यही है। यही है। ये हमने रख दिया है। ओके, इसका है? जवाब दे दे, साबित कर दे कि वो नहीं है, ठीक है। हाँ। जो कहे मैं करूँगा, हाँ, जो भी कहेंगे आप कर लेंगे। Yes, of course। और अगर वो ना साबित कर सके तो फिर ना उनकी साबित क्या कर सजा है? उनकी सजा क्या, सजा जजा तो अल्लाह ने बेटे देनी है, हाँ। ठीक है ना। लेकिन ये है कि कम से कम मैं उनसे यही कहूँगा कि प्लीज़ अपनी तबलीग का जो सिलसिला बंद दायरा कर है, दें। नहीं हाँ। बंद ना कर दे, दायरा है हाँ। उसको ठीक कर लें। अच्छा। अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी ग्राउंड दी है, हाँ। आप अच्छे प्लेयर बनो, आप अच्छी तबलीग करो, ठीक है। और बस मैं यही उनसे कहना चाहता हूँ, चले आप जी। पैसों की तरफ ना जाओ, हाँ। ठीक है, आप तबलीग की तरफ जाओ। अच्छा। जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान करो, ठीक है। अच्छा। और मुसलमान बनाओ, अपना इस्लाम दीन फैलाओ, अच्छा। ठीक है। बद के आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ाओ, अच्छा। आप दीन बढ़ाओ, हाँ। ठीक है। ये बैंक बैलेंस भी बढ़ाओ, दीन भी बढ़ाओ। बैकअप मत अपना बैंक बैलेंस अच्छा, बैंक बैलेंस ना बढ़ाओ, दीन बढ़ाओ। हाँ। सो फाइनली हो चुका वीडियो ख़त्म। अगर हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे तो भाई जो भी सीन है, मुसलमान बढ़ाओ, मुसलमान दीन बढ़ाओ, इस्लाम फैलाओ, काम तो ऐसे ही है। ऐसा ऐसे जाहिल आदमी तो पाया जाता है पाकिस्तान पे, इससे ज़्यादा उम्मीद भी तो नहीं कर सकते ना। और लेकिन हाँ, जाकिर नाइक को जो बात बोले अभी भाई साहब ने, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डेंटिस्ट है, कभी कभी इसका दांत उसका दांत करते रहते हैं। तो जो भी सीन है, और इनका अगर मानना है कि अल्लाह ने भेजा है श्री राम जी को, तो श्री राम का एक ही भगवान था, वो परमेश्वर, जिसको हम लोग भगवान शिव मानते हैं। वो अभी रामेश्वरम बोल के एक जगह है जहाँ पे इंडिया का श्री राम जी ने शिव का जो मतलब शिव जी का जो लिंग है, शिवलिंग बोलते हैं उसको, तो उन्होंने स्थापित किए थे। तो श्री राम जी अगर
आपके हिसाब से पैगंबर है, मैसेंजर है, तो उनका एक ही भगवान था, वो है भगवान शिव। तो आपको पूजा करना चाहिए उनका। कम से कम सब कोई आओ, पाकिस्तान से जो भी बंदा आना चाहिए रामेश्वरम में आओ, आके माथा टेको इधर, क्योंकि आपका नबी है तो उनका भगवान जो है वो तो शिव जी है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई इनका जो बात है, क्योंकि थोड़ा मेंटलिटी भी लगा मेरे को कि बंदा मेंटली सही नहीं है, कभी ये बात कर रहे हैं कभी वो बात कर रहे हैं। टेक्निकली कोई बात इनका अभी तक सुना नहीं हूँ। ऐसे ऐसे बंदे का इंटरव्यू भी आता है जिसके ऊपर रिएक्ट देना ही पड़ता है। और बाकी आप लोग को कैसा लगा इन भाई साहब का वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।